हेलो दोस्तों, माय नेम इज मयंक सिंह। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम पढ़ेंगे एचसीएफ के बारे में, महत्तम समापवर्तक, हाईएस्ट कॉमन फैक्टराइजेशन। पिछली क्लास में हमने देखा था एलसीएम के बारे में, लघुत्तम समापवर्तक के बारे में, और हमने कहा था कि लघुत्तम समापवर्तक की जो डिफिनीसन है वही उसका आधा कॉन्सेप्ट है। जैसे लघुत्तम समापवर्तक एलसीएम का डिफिनीसन क्या था कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं से विभाजित हो जाए। इसी तरह एचसीएफ का भी जो डिफिनीसन है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। दोनों में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए दोनों को बहुत ही ध्यान से याद रखना है। एचसीएफ में क्या कॉन्सेप्ट है, क्या डिफिनीसन है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, विभाजित कर दे। एचसीएफ का डिफिनीशन क्या है कि वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। इसका एग्जांपल देखते हैं। जैसे एग्जांपल हम लेते हैं 12, 18, 24। इसका आपको एचसीएफ बताना है। ठीक, बहुत ही आराम से सीखेंगे और बहुत ही अच्छे से सीखेंगे। जैसे एचसीएफ का डिफिनीशन क्या है कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। हमें संख्या क्या है, 12, 18 और 24 में संख्या दी गई। अब आप ये बताइए कौन कौन सी संख्या इनको विभाजित कर सकती हैं या किन किन संख्याओं से ये कट सकता है। इसको 1 से काट सकते हैं, हम 2 से भी काट सकते हैं, 3 से काट सकते हैं, 1 से कट सकता है, 2 से भी कट जाएगा, 3 से भी, ये तीनों संख्याएं कट जाएंगी। 4 से नहीं कटेगा, 5 से नहीं कटेगा, 6 से भी कट जाएगा, 6 के बाद 12 से नहीं कटेगा। तो ये 4 ऐसी संख्याएं हैं, ये 4 ऐसी संख्याएं हैं, इन चारों से ये तीनों संख्याएं कट रही हैं। 1 से भी हम इन तीनों संख्याओं काट सकते हैं, 2 से भी इन तीनों संख्याओं काट सकते हैं, 3 से भी और 6 से भी। लेकिन हमारा एचसीएफ कौन होगा कि वह बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। तो इसमें से बड़ी संख्या क्या है, 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। ठीक, अब इन तीनों संख्याओं को तो ये 4 संख्याएं विभाजित कर रही हैं, लेकिन इन चारों में सबसे बड़ी संख्या क्या है, 6। तो यही हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ। एक और एग्जांपल देखते हैं। जैसे 40 और 64, ये 2 संख्या आपको दी गई। अगर आपसे पूछा जाए कि कौन कौन सी संख्याएं 40 को विभाजित कर देंगी, तो हम लिखेंगे 1, 2, 4, 5, 8, 10, 20 और 40। ठीक, 40 को कौन कौन संख्याएं विभाजित कर रही हैं, इतनी सारी संख्याएं 40 को विभाजित कर रही हैं। अगर इसी तरह से पूछा जाए कि 64 में कौन कौन संख्या विभाजित करेंगी, 1, 2, 4, 8, 16, 32 और खुद 64। 40 को इतनी संख्याएं विभाजित कर रही हैं और 64 को भी इतनी संख्याएं विभाजित कर रही हैं। लेकिन फिर हम उसी डिफिनीशन पे आते हैं कि हमको बड़ी से बड़ी संख्या चाहिए जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दें। अगर आपसे पूछा जाए 40 और 64 का एलसीएम बताइए, 40 और 64 का एचसीएफ बताइए। ये 2 संख्याएं हैं, इतनी संख्याओं से हम इन दोनों संख्याओं को क्या कर सकते हैं, विभाजित कर सकते हैं। अगर आपसे पूछा जाए 40 और 64 का एचसीएफ बताइए क्या होगा, तो हमको इसमें से बड़ी से बड़ी संख्या ढूंढनी है जो दोनों संख्याओं को विभाजित कर दे। बड़ी से बड़ी संख्या क्या है, 8 इसमें भी है, 8 इसमें भी है। आप देखेंगे 1 इसमें भी है, 1 इसमें भी है, लेकिन ये 8 से छोटा है। 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी, जो दोनों को विभाजित कर रहा है। 4 भी दोनों में है। 8 से बड़ी ऐसी कोई संख्या नहीं है जो दोनों में है और दोनों को विभाजित कर रहा हो। तो इसलिए 8 हमारा क्या हो जाएगा, एचसीएफ हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों में है और ये सबसे बड़ी संख्या जो दोनों संख्याओं को क्या कर रहा है, विभाजित कर रहा है। तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, 8। तो यही हमारा कॉन्सेप्ट है। आधा कॉन्सेप्ट इसकी डिफिनीशन में ही है कि वो बड़ी से बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे। एलसीएम और एचसीएफ में बहुत कन्फ्यूजन होता है, इसलिए हमने पिछली क्लास में एलसीएम को अच्छे से पढ़ा। इस क्लास में हम एचसीएफ को पढ़ेंगे, साथ ही हम देखेंगे कि जो भिन्न में एचसीएफ और एलसीएम बनता है वो कैसे हम सॉल्व करते हैं। इसको भी हम 3 मेथड से सॉल्व करेंगे। एचसीएफ में हम 3 मेथड होता है एचसीएफ निकालने का। पहला होता है डिवीजन मेथड, दूसरा फैक्टराइजेशन मेथड, तीसरा होता है डिफरेंस मेथड, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होता है। उसको भी हम यहाँ पे कवर करेंगे। अब हम देखते हैं कि डिवीजन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, भाग विधि क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या होता है। दोनों ही मेथड बहुत शानदार हैं, बहुत अच्छे हैं।
इसको आप अगर समझ लेंगे तो बहुत ही आसानी से आप एचसीएफ को निकालेंगे। मेथड्स कोई भी ख़राब नहीं होता है, वो एग्ज़ाम में हमको टाइमिंग के ऊपर और उनके नंबर्स के ऊपर डिपेंड करता है कौन सा मेथड हमको यूज़ करना है। अगर यहाँ पे आपको 3 संख्या दी जाए, 3 संख्या का एचसीएफ निकालिए, तो सबसे पहले हम 2 संख्या को लेंगे और छोटी संख्या से हम भाग करेंगे बड़ी संख्या में। भाग ऐसे ही करते हैं, छोटी संख्या से हम भाग करते हैं बड़ी संख्या में। तो यहाँ पे इन दोनों में छोटी संख्या क्या है 36, 36 हम भाग करेंगे किस में 54 में। कितनी बार जाएगा, एक बार जाएगा, तो यहाँ पे 36 हो जाएगा। रिमाइंडर कितना आएगा 14 के 6 के 8 1। अब यहाँ से हम जिस संख्या से भाग करते हैं जो रिमाइंडर आता है, हम रिमाइंडर से फिर भाग करेंगे किस में, जिस संख्या से हम भाग किए रहते हैं। रिमाइंडर से हमने भाग किया 36 में, 18 दूना 36, ये पूरी तरह से कट गया। अगर आपसे पूछा जाए 36 और 54 का रिमाइंडर, 36 और 54 का एचसीएफ बताइए, 36 और 54 का एचसीएफ, तो कितना आ गया 18। हम भाग तब तक करते हैं जब तक कि रिमाइंडर 0 ना हो जाए या फिर जब तक संख्या पूरी तरह से कट ना जाए। तो 2 संख्या का हमने निकाल लिया, 18 आ गया। लेकिन अब यहाँ पे तीसरी संख्या भी है। अब यहाँ पे जो एचसीएफ आया है, 2 संख्या का जो एचसीएफ आया हुआ है, उस एचसीएफ हम भाग करेंगे तीसरी संख्या में। 18 से भाग करेंगे अब हम 81 में। कितनी बार जाएगा 4 बार, 18 72, यहाँ कितना आएगा 9। और 9 से अब फिर हम क्या करेंगे, जहाँ रिमाइंडर आया उस संख्या से हम भाग करेंगे जिस संख्या से हम भाग किए रहते हैं। 18 से भाग करेंगे, 9 दूना 18। अब यहाँ पर रिमाइंडर 0 आ गया, तो अब हमारा एचसीएफ क्या हो गया 9। 2 संख्याओं का एचसीएफ हमारा कितना था 48। अगर तीनों संख्याओं को पूछा जाए कि आप 36, 54 और 81 का एचसीएफ बताइए, तो कितना है 9। तो यही होता है डिवीजन मेथड। तो बड़ी से बड़ी संख्या दी जाए, छोटी छोटी संख्या दी जाए, छोटी संख्या से बड़ी संख्या में भाग करके जो रिमाइंडर आता है फिर उसको हम इस तरह से रिपीट करते रहते हैं। तो जब रिमाइंडर 0 हो जाता है तो वही हमारा एचसीएफ होता है। अब देखते हैं फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है, गुणनखंड विधि क्या होता है। गुणनखंड विधि जैसे हमने एलसीएम में देखा था कि इसका हम फैक्टराइजेशन करेंगे, जब इसका जब हम गुणनखंड करेंगे तो हमेशा इसको हम प्राइम नंबर में तोड़ते हैं, अभाज्य संख्या में तोड़ते हैं। तो इसको जब हम तोड़ेंगे 28 को जब हम फैक्टर करेंगे, गुणनखंड करेंगे, तो 28 को क्या हो जाएगा 2 का स्क्वायर गुणते 7, 4 7 28। इसको हम डिटेल में लिखते हैं ताकि अगर आपने एलसीएम की क्लास नहीं देखी तो भी आपको समझ में आए। इसका जब आप फैक्टराइजेशन करेंगे तो 2 गुणते 2, गुणनखंड करेंगे तो 7, 2 दूना 4 7 28। इसका जब करेंगे तो 2 गुणते 3, 2 3 6, 6 7 42। अब इसका जब करेंगे तो 2 गुणते 7, 14, 14 7 58, 49 दूना 98। तो ये हमारा क्या होता है फैक्टराइजेशन मेथड होता है। फैक्टराइजेशन मेथड को हमेशा याद रखेंगे गुणनखंड विधि में कि जब हम जिस फैक्टर करते हैं तो संख्याएं हमारी हमेशा क्या होनी चाहिए, प्राइम नंबर होनी चाहिए, प्राइम संख्या होनी चाहिए। यहाँ पे देखेंगे सारी संख्या हमारी अभाज्य संख्या है। अगर आपने भाज्य नहीं पता कि भाज्य संख्या क्या होती है, भाज्य संख्या क्या होती हैं, तो डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दिया है, आप नंबर सिस्टम की क्लास देखें, उसमें बहुत डिटेल से भाज्य संख्या सारी चीज़ें पढ़ी हैं। अब एचसीएफ में हम क्या करते हैं, एचसीएफ में हम हमेशा छोटी पावर लेते हैं। जैसे एलसीएम हमने लिया था कि जो जिस संख्या का बड़ी पावर होती है उसी को हम लेते हैं। एचसीएफ में क्या होता है कि जो मिलता है हम सिर्फ उसी को लेते हैं। अगर एक लैंग्वेज में और समझें कि बचपन में जो पढ़ा था कि जब हम किसी संख्या को गुणनखंड करते हैं या किसी संख्या के जब डिवीजन मेथड से करते हैं तो जो मिलता है वो भी लेते हैं, जो संख्याएँ मिलती हैं वो भी लेते हैं, जो संख्याएँ नहीं मिलती हैं वो भी लेते हैं। अगर पहले हम इसका एलसीएम निकालते हैं, आपको बताते हैं, अगर इसका पहले हम एलसीएम निकालेंगे तो एलसीएम हम क्या करेंगे, ये संख्याएं तीनों में है, तीनों गुणनखंड में है, तो इसको हम ले लेंगे मल्टीप्लाई। अब क्या है, ये संख्याएं 2 यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, तो हम फिर क्या करेंगे 2 को हम फिर लेंगे। ठीक, अब 2 यहाँ है लेकिन इन दोनों में नहीं है, लेकिन फिर भी हम 2 को लेते हैं। अब 3 देखेंगे, 3 यहाँ है लेकिन यहाँ पर नहीं है, लेकिन फिर भी हम 3 को मल्टीप्लाई करते हैं। अब 7 को देखेंगे, 7 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, तीनों में है, तो हम मल्टीप्लाई करेंगे 7 से। अब 3 भी हमने ले लिया, ये 2 भी ले लिया, 7 बच रहा है, तो हम फिर मल्टीप्लाई करते हैं 7 से। ये हमारा क्या मेथड है एलसीएम निकालने का, कि जो संख्याएं मिलता है हम उसको भी लेते हैं, जो नहीं मिलता हम उसको भी लेते हैं। लेकिन एचसीएफ ऐसे नहीं होता है। एचसीएफ निकालने के लिए जो संख्याएं मिलती हैं हम सिर्फ उसी को लेते हैं। जैसे एचसीएफ निकालेंगे तो यहाँ पर देखेंगे 2 तीनों में है, तो हम 2 को ले लेंगे। अब ये 2 तो इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो हम इसको छोड़ देंगे। 3 देखेंगे, 3 सिर्फ इसमें है, इसमें भी नहीं है, इसमें भी नहीं है, तो हम 3 को भी नहीं लेंगे। 7 देखेंगे, 7 तीनों में है, तो हम 7 को लेंगे। एचसीएफ हमारा कितना है 14। तो ये डिफरेंस होता है एलसीएम में और एचसीएफ में।
HCF में हम जो मिलता है सिर्फ उसी को लेते हैं। एक और मेथड होता है इसको समझने का, जैसे यहाँ पे हम क्या करें, 2 के स्क्वायर गुणित 7 इसको लिख सकते हैं। जब इसका हम फैक्टर करेंगे तो हम ये भी लिख सकते हैं 2 स्क्वायर गुणित 7। और यहाँ इसको हम लिख सकते हैं, यहाँ पे कोई मिल नहीं रहा है तो इसको हम अलग अलग लिख लेंगे। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणित 7 का स्क्वायर। ठीक, अब यहाँ पे एलसीएम निकाला जाए, HCF अगर निकाला जाए तो एलसीएम में हमने क्या किया था, जो मैक्सिमम पावर होती है हम उसको लेते हैं, लेकिन HCF में जिसकी पावर मिनिमम होती है हम उसको लेते हैं। अगर यहाँ से अगर HCF निकाला जाए कि HCF आप बताइए, तो यहाँ पे जिसकी पावर मिनिमम है हम उसी को लेंगे। जैसे यहाँ पे 2 की पावर 1, 2 की पावर 1, 2 की पावर मिनिमम यहाँ पे 2 की पावर 2 ये है तो हम इसको लेंगे नहीं, तो इसको हम कैंसिल करेंगे। 2 की पावर मिनिमम है 2, अब ये 2 ले लिया तो मिनिमम पावर ये भी आ गया, मिनिमम पावर में कम पावर में ये भी आ गया। अब 3 इसमें भी नहीं, इसमें भी नहीं, तो हम 3 को नहीं लेंगे। अब 7 का देखेंगे, 7 का मैक्सिमम पावर यहाँ पे है और मिनिमम पावर यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो हम क्या लेंगे, 7 को लेंगे। तो यहाँ कितना आएगा, 14। तो HCF निकालने का फैक्टराइजेशन मेथड ये होता है। तो दोनों मेथड आपके सामने हैं, बहुत ही सिंपल तरीके से आप इसको बार बार देखें तो बहुत अच्छे से आपको समझ में आएगा। अगला मेथड हम देखते हैं कि डिफरेंस मेथड क्या होता है, डिफरेंस मेथड किस तरह से हम यूज करते हैं। दूसरा मेथड देखते हैं डिफरेंस मेथड। डिफरेंस मेथड क्या होता है कि HCF ऑफ 2 नंबर इज ऑलवेज फैक्टर ऑफ देयर डिफरेंस। 2 संख्याएं अगर आपको दी हैं, 2 संख्याएं दी हैं, अगर उसका HCF पूछ रहा है तो या तो उन दोनों का डिफरेंस, उन दोनों संख्याओं का डिफरेंस HCF होगा, या फिर उनके डिफरेंस का कोई न कोई गुणनखंड होगा, कोई न कोई फैक्टर होगा। जैसे यहाँ पर अगर अब इसको आप लिखना चाहें तो डिफरेंस क्या होगा, ये संख्या हो गई HCF x माइनस वाली दोनों संख्याएं, इन या तो HCF आपकी दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा, या तो HCF आपकी दोनों संख्याओं का डिफरेंस होगा, या फिर उसका कोई न कोई गुणनखंड होगा, फैक्टर होगा। जैसे हम देखते हैं 48, इन दोनों का डिफरेंस क्या है। डिफरेंस मतलब क्या होता है, हमको बड़ी संख्या में छोटी संख्या घटानी होती है। तो यहाँ पर इन दोनों का डिफरेंस कितना आएगा, 8। अगर आप इसका मल्टीप्लाई भी करेंगे तो 8 गुणते 6, 8 6 48, 8 गुणते 7, 8 7 56। हमें वही चीज़ मिल रहा है कि HCF इसका 8 और 6 डिफरेंस 7 करेंगे तो 8 गुणते 1 हमारा HCF कितना आ जाएगा, 8। वही चीज़ हमने देखा डिफिनीशन, वहाँ पे वही चीज़ लिखा हुआ है कि या तो संख्याओं का डिफरेंस, 2 संख्याएं दी हैं, उन दोनों का डिफरेंस या तो HCF होगा, या तो उनका डिफरेंस का एक गुणनखंड होगा जो उसका HCF होगा। जो चीज़ें हम यहाँ देख लिए कि यहाँ पे इसका डिफरेंस कितना है, 8, आपका HCF कितना है, यही 8। आप इसको अगर सॉल्व भी करेंगे तभी यही मिलेगा आपको 8। और इसको जब हमने यहाँ डिफरेंस किया, डिफरेंस कितना आया, 1 का गुणनखंड कितना है, 8। वही चीज़ हमको यहाँ पर मिला। इन दोनों को हम देखते हैं, हम जब इन दोनों संख्याओं का, जब आपको 3 संख्या दी रहे, अगर इसमें आपको डिफरेंस मेथड लगाना है तो पहले इन दोनों संख्याओं का हम डिफरेंस ले लेते हैं। हम जब माइनस करेंगे 456 में 323, डिफरेंस करते हैं कितना आता है, 3 3 133। इन दोनों का डिफरेंस कितना आया, 133। लेकिन इसका HCF 133 नहीं है। हमने कहा ना कि यह 2 संख्याओं का डिफरेंस होगा या फिर उस डिफरेंस का एक फैक्टर होगा। 33 किससे कट रहा है, आप जब 19 का पहाड़ा पढ़ेंगे तो 19 7 133, इसका भी फैक्टर हो रहा है। इसका फैक्टर क्या हो रहा है, 19 गुणते 7। ये क्या है, इसका गुणनखंड है। हम जब पहाड़ा पढ़ते हैं 19 से 7, 19 का 7 तक पढ़ेंगे तो 133 आता है। तो जब हमने कहा ना वह बड़ी सी बड़ी संख्या जो दी गई संख्याओं को विभाजित कर दे, तो अगर आप 133 से विभाजित करेंगे तो दोनों संख्याएं विभाजित नहीं होंगी। ये डिफरेंस है, 133 से दोनों विभाजित नहीं हो रहा है, लेकिन हमने इसका गुणनखंड जब निकाला तो 19 7 133। अब देखते हैं क्या 19 से दोनों विभाजित हो रहे हैं। अगर दोनों विभाजित हो जाए तो 19 हमारा क्या हो जाएगा, HCF हो जाएगा। 19 से जब यहाँ करेंगे तो 19 सेकंड में 19 13, 19 7 133, ये क्या हो रहा है, हमारा विभाजित हो रहा है। वैसे यहाँ करेंगे 19 दूना 38, 7 19 दूना 38, 19 चौक 76, ये भी हमारा क्या हो रहा है, विभाजित। तो इन दोनों संख्याओं का हमारा HCF कितना आया, इन दोनों संख्याओं का HCF हमारा 19 आया। इन दोनों संख्याओं का HCF 19 आ गया। अब बचा तीसरी संख्या। अगर तीसरी संख्या भी हमारा 19 से विभाजित हो गया तो इन तीनों संख्याओं का HCF हमारा कितना हो जाएगा, 19 हो जाएगा। अब इसको जब काटेंगे 19 दूना 38, 29 57, 13 बचेगा, 19 7 133, ये भी हमारा क्या हो रहा है, विभाजित हो रहा है। तो अगर ये देखिए बहुत ही सिंपल मेथड है, अगर आपने इसको अच्छे समझ लिया तो बहुत ही कम टाइम में आप इसको निकालेंगे। जैसे 3 बड़ी संख्या दे दी गई आपको HCF निकालने के लिए, तो आप 2 संख्याओं का डिफरेंस ले लीजिए।
अगर इनका डिफरेंस नहीं फैक्टर मिला है तो आप इन दोनों का डिफरेंस ले लीजिए। दोनों का डिफरेंस लेने पर आपको कहीं ना कहीं मल्टीपल में, गुणनखंड में सेम ही नंबर आएगा। अब इसका जब गुणनखंड लेंगे 133 मिला, हमने 33 इसमें हम कर लिया, 19 गुणते 7 कर लिया। 19 से हमने देखा दोनों फैक्टर, दोनों का गुणनखंड हो रहा है, दोनों कट रहे हैं। 19 से हमने देखा ये भी कट रहा है, तो ये संख्या हमारी क्या हो गई, HCF। तुम्हारी इसमें क्या हो गया, HCF 19 मिल गया। तो डिफरेंस मेथड का यही यूज होता है कि दो अगर बड़ी संख्या दी गई हैं, अगर आपको एग्जाम में बड़े बड़े नंबर्स दिए गए हैं HCF निकालने के लिए, तो आप निश्चित तौर पे समझ लीजिए कि वहाँ पे डिफरेंस मेथड का यूज होगा। वहाँ पे आप, क्योंकि बड़े संख्या का फैक्टर आप कहाँ तक करेंगे, बहुत ही मुश्किल हो जाता है, तो वहाँ पे इसका यूज होता है डिफरेंस मेथड का। वहाँ पे दो संख्याओं को आप डिफरेंस कीजिए, दो संख्याओं को आप माइनस कीजिए, बड़ी संख्या में छोटी संख्या को माइनस कीजिए। अब उनमें से आप फैक्टर ढूंढिए कि किस फैक्टर से, किस गुणनखंड से हमारी संख्या कट सकती है। आपको निश्चित तौर पे वहाँ पे कम टाइम में इसको निकाल पाएंगे। आज हमने HCF का 3 मेथड को पढ़ा। पहले हमने देखा HCF होता क्या है, उसके डेफिनेशन को देखा, उस पर हमने एग्जाम्पल देखे, हमने बेसिक से समझा कि HCF होता क्या है। फिर हमने देखा डिवीजन मेथड क्या होता है, फैक्टराइजेशन मेथड क्या होता है। तीसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट हमने देखा कि डिफरेंस मेथड क्या होता है। अगली क्लास में हम देखेंगे कि जो फ्रैक्शन में चीज़ें दी होती हैं, फ्रैक्शन में जो दिया होता है उसका LCM HCF हम कैसे निकालते हैं, और साथ ही एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फार्मूला जो बनता है LCM HCF में, उसको देखेंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में।